भ्रष्टाचार इतना बिहार में बढ़ गया है, इतना गंभीर रूप से जड़ बना ली है कि बिहार की जनता, हम आप सारे लोग कराह रहे हैं। कुमार एकदम खत्म कर दिया बिहार को। बीपीएससी में जो डिप्टेशन करा लिया है, आउटर स्टाफ लोग कर्मचारी बन गए हैं, सब इस गोरख धंधा में शामिल है। सबसे पहले सरकार उसको मूल विभाग में लौटा देवे, भगावे वहाँ से। वो अपने भ्रष्टाचार का कंठ में डूबा था, RSP के रूप में बालू माफिया से पैसा लेता था। माने करप्शन, कितना हत्या मर्डर हुआ उसके में। क्रिमिनल्स कहिए जो फर्जी एग्जाम, अरे फर्जी एग्जाम से आ रहा है, बताइए। अभी तो सरकार ने और क्रिमिनल तो भाई छोटा में भी अपराधी कहा जा सकता है, तो बहुत बड़ा अपराध के आजीवन कारावास है। गोपालगंज का DO सुभाष गुप्ता करोड़ों अरबों रुपया लूटा, उसको क्या हुआ? सस्पेंड सिर्फ किया गया। और सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट होता है, रिवोक कर देगा कोई भी कुछ दिन के बाद, वो तो दिखाने के लिए करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है BPSC। देखिए, बिहार में लगातार BPSC बहाली को देखते हुए अभ्यर्थियों के द्वारा 17वीं को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और ऐसे में रवि मनु भाई परमार, जो कि वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनको देखते हुए देखिए उनकी नियुक्ति पर याचिका दायर की गई है। ऐसे में बिहार सरकार से जो है कहीं ना कहीं जांच का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही BPSC 17वीं के पहले जो भी बहाली हुई थी, इसको लेकर फर्जी अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसने की बातें कही गई है। 18 अधिकारियों का नाम सामने निकल के आया है। आज के अखबारों में तस्वीरें सामने निकल के आई है, जहां कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनके अपने ही परिजन बड़े बड़े पद पे बैठे हैं। कोई IAS है, कोई IPS है, तो वहीं कोई SDM रैंक का बड़े पदाधिकारी है। इसके साथ ही DSP भी कोई है जिसके परिजन जो है बिहार सरकार में BPSC से बहाल हो नौकरी कर रहे हैं। उनके ऊपर गाज गिराने की बात हो रही है। आर्थिक अपराध इकाई इसको लेकर जांच कर रहा है और जांच के आदेश दिए गए हैं। उनके दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। देखिए, तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। परमार की बात हो या फिर BPSC के धांधली सेटिंग की बात हो। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने वक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है इस वक्त, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, पहला सवाल, रवि मनु भाई परमार जो कि BPSC के वर्तमान अध्यक्ष, उनको लेकर जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी, उसमें क्या था, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद आपको देना चाहता हूं और व्यक्तिगत स्तर पर शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि बिहार का जो भी ज्वलंत मुद्दा हुआ है, चाहे वो अपराध का सेक्टर हो, शिक्षा का सेक्टर हो, सकारात्मक पहल आपका चैनल जो है NVC 24 न्यूज़ और मीडिया करती है। और आपके जैसे आशावादी पत्रकारों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। रही बात कि कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, तो उसमें ना कोई मैं पिटिशनर था, लेकिन बीइंग ए लॉयर, कानून के मंदिर का मैं पुजारी हूं, प्रहरी हूं। हमारी जहां तक जानकारी है कि उसमें जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस PV नरसिम्हा साहब और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सरकार को जवाब देने को कहा है कि अगर वर्तमान जो BPSC के चेयरमैन हैं रवि भाई परमार, मनु इनके ऊपर जब ये दलित विकास मिशन में CEO थे तो फाइनेंशियल इरेगुलेशन का मामला था। देखिए, वह मामला कहाँ तक था स्पष्ट मुझे जानकारी नहीं है कि उसमें ये चार्जशीटेड है कि लंबित है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, हालांकि वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है BPSC, क्योंकि किसी राज्य का PCS का एग्जाम लेने वाला संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल होता है और सबसे मानक संस्था माना जाता है। और उस पर अगर इस तरह के लोगों की बहाली होगी तो निश्चित है लोगों का उंगली उठेगा। तो आपको मैं इस रूप में कहना चाहता हूं कि कल जस्टिस द्वय ने जो जवाब मांगा है वह एक समान प्रक्रिया भी है, बहुत बड़ा उसको ये नहीं किया जा सकता। अच्छा, जो आपने बोला जवाब मांगा गया सामान्य प्रक्रिया है, तो ये समान प्रक्रिया जो बिहार सरकार को कही गई है जाँच किया जाए या फिर जवाब मांगा गया है, तो इसमें कोई कार्रवाई की खबर भी आ सकती है या? अगर गलत रियल में जांच होगा तो देना पड़ेगा लिख के ना कि इनके यहाँ फाइनेंशियल इरेगुलेशन का मामला लंबित है इनके ऊपर। तो जब लंबित है तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर कैसे रहेंगे, हटाए जाएंगे, वो बात की प्रक्रिया है। आपने दो तरह का क्वेश्चन मेरे सामने किया। एक किया कि इसके पहले जो BPSC में गोरख धंधा हुआ, धांधली हुआ, करप्शन हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वो PIL नंबर भी मुझे याद आ गया 8496/2022, मैं ही उसमें खुद पिटिशनर बना था। और जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस समय जस्टिस संजय करोल साहब थे और जस्टिस S कुमार की बेंच थी, तो जब हम मूव किए तो वहाँ पर बिहार के लर्नेड एडवोकेट जनरल ललित किशोर बाबू ने बोला था कि सरकार
एफआईआर कर रही है और कार्रवाई करेगी, और रंजीत रजक वगैरह जेल गए उसी में। और खासकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया होता है, आम जनमानस में जाने का सबसे सशक्त माध्यम मीडिया है। तो आप लोग जैसे, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, खबर नवीस या पत्रकार बंधु का, आज मैंने रिपोर्ट देखा कि 18 पर अब कार्रवाई ईओयू करेगी, तो थोड़ा सा सुकून मुझे मिला कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन दुख मुझे, क्षोभ मुझे, और मेरे अंदर भी मौत सी मायूसी तब हुई थी जब रंजीत रजक जेल गया, डीएसपी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि डीएसपी बनने से पहले भी ये जेल गया था और चार्जशीटर था, फिर भी इसकी 55वीं और 59वीं के बीच में जो लॉ टेक आया था बीपीएससी कई को कंबाइन कर दिया गया, तो उसमें इसकी सिलेक्शन हो गया। और मैं बताना चाहता हूं, इसका भाई प्रकाश रजक बहुत बड़ा वो भी लुटेरा है, उसको भी गलत बहाली हो गया। मैं कहना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि इसका बहनोई नाम है अनिल, मुझे याद है, अनिल रजक और राकेश रजक, राकेश कुमार, ये दोनों को भी बहाली हो गई। कई रिलेटिव को कराया। आपको पता होगा कि बीपीएससी में एक सेक्शन अफसर था, वो अपने पत्नी को करवा लिया, कुमारी अनामिका को भी बहाली अवैध रूप से। अध्यक्ष के भी, किसी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के भी नहीं, एक पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष है, उनके दोनों बेटे अमित कुमार और अनिल कुमार को भी डिप्टी कलेक्टर में बहाली हो गया है, दोनों एसडीओ है कहीं, हमको थोड़ा याद नहीं। हाँ, एक महाराजगंज में एसडीओ है, ये याद है। तो बताइए किस न्याय की बात आप करते हैं? रंजीत रजक पर जब कार्रवाई बंद हुआ था, क्लीन चिट दे दिया सरकार, तो मुझे दुख हुआ था। लेकिन आज इसलिए कि उस समय जो यू का यहाँ एसपी था, बहुत बड़ा, वो अपने भ्रष्टाचार का कंठ में डूबा था, रहा एसपी के रूप में, बालू माफिया से पैसा लेता था, माने करप्शन, कितना हत्या मर्डर हुआ उसके में। लेकिन आज मेरे अंदर खुशी है, हर्षोल्लास है, आह्लादित हूँ मैं खुशी से कि आज रंजीत रजक जैसे डीएसपी के ऊपर कार्रवाई सरकार है, उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर रही है। और ये 12 जो क्रिमिनल्स, 18 क्रिमिनल्स कही है, जो फर्जी एग्जाम्स, फर्जी एग्जाम से आ रहा है। बताइए, अभी तो सरकार ने और क्रिमिनल, तो भाई छोटा में भी अपराधी कहा जा सकता है, तो बहुत बड़ा अपराध की आजीवन कारावास है। हाँ, मतलब फर्जीवाड़ा कर बहाल होने पर आजीवन कारावास। और मैं कहना चाहता हूं अभिषेक जी कि सरकार को इससे भी कड़ा दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए, एक्ट लाना चाहिए, फांसी करा दे लोग के, ये सब देशद्रोही है। तो अब जब संपत्ति जब्त होगा तो फिर चलेगा ना। वो तो एक पहलू ने मुक्त हुआ बीपीएससी में, दूसरा पहलू शुरू हो गया, तो इसमें भी सजा है। तो लेकिन सरकार फिर उसे ज्वाइन करा लिया था। दूसरी चीज़ देखिए, अजब ये सरकार की गजब कहानी है। बार बार मैं बोलता हूँ ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन है बिहार में, तो लोग हंसता है, देखिएगा इसके लोग गाली देंगे आपको। ईमानदार व्यक्ति अगर आगे काम करने के लिए निकलता है तो सबसे पहले उसके परिवार के विरोध करते हैं, समाज विरोध का, और लोग फिर करते हैं, फिर वही लोग कहते हैं कि ना बड़ा अच्छा काम हुआ। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि ऐसे भ्रष्ट अफसरों के ऊपर सिर्फ कार्रवाई नहीं हो, ये लोग के आजीवन कारावास कड़ा करके सड़ा देना चाहिए। दूसरी तरफ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप बताइए, मैं बार बार एक आवाज़ उठाता हूँ बिहार में कि बीपीएससी में जो डिप्टेशन करा लिया है, आउटर स्टाफ लोग कर्मचारी बन गए हैं, सब इस गोरख धंधा में शामिल है। सबसे पहले सरकार उसको मूल विभाग में लौटा देवे, भगावे वहाँ से। आपको पता होगा कि बीपीएससी का उस समय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जब हम पीआईएल के, अमरिंदर कुमार, बहुत बड़ा लुटेरा, भ्रष्टाचार। हाँ, अरे भाई सारे लोग मिलके लोग खाया था। और क्या हुआ, सरकार ने प्रमोट यहाँ से डीएम बना दिया, यहाँ मुंगेर का अमरिंदर कुमार ने अरबों रुपया लूटा। किस न्याय की बात आप कर रहे हैं? अभी आप हाल फिलहाल में एक देखिए, बार बार मैं शिक्षा बचाने की बात करता हूँ कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता था। तो मेरा भविष्य ही खराब हो रहा है, इतना बड़ा करप्शन शिक्षा में लोग कर दे रहा है। अभी आपने देखा होगा कि किशनगंज और गोपालगंज का डीओ सुभाष गुप्ता करोड़ों अरबों रुपया लूटा, उसको क्या हुआ, सस्पेंड सिर्फ किया गया। और सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट होता है, रिवोक कर देगा कोई भी कुछ दिन के बाद, वो तो दिखाने के लिए करता है। अरे अभी आप आरा के देख लीजिए, श्री अहसन है वहाँ का डीओ, अरबों रुपया लूटे हुए हैं। कहीं कुछ नहीं लेना था, स्टील का थाली 2.5 उसका सेंटीमीटर गहराई होना चाहिए, मोटाई होना चाहिए था,
270 ग्राम उसका वजन से 300 ग्राम तक वजन होता, कहीं कुछ नहीं है। 250 ग्राम से 270 ग्राम 1 से 5 क्लास में लेना था, कहीं कुछ नहीं है। तो विश्वास हट रहा है, भरोसा हट रहा है। खेल चल रहा है इतनी बड़ी परीक्षा में बिहार में। अरे आपको मैं कह रहा हूँ, शर्म आता है कि बाहर आप जाएंगे तो बोलेगा कि वो बीपीएससी, अरे यार क्या नीतीश कुमार बिहार को बना के रखा हुआ। नीतीश कुमार एकदम खत्म कर दिया बिहार को। यही नीतीश कुमार का 2005 से 10 पीरियड जो था गोल्डन पीरियड था बिहार के लिए। नीतीश कुमार को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि 2005 से 10 में इन्होंने राइफल कल्चर को रोका था। खाने के लिए नहीं आया, वो सुमो से ऐसे उसमें सुमो वो गाड़ी चलता था बिहार में, माने प्रचलित था। उसके खिड़की से नली निकाल के राइफल के चलता था, लोग बंद किया था ना। तो कहने का अर्थ हुआ कि भ्रष्टाचार इतना बिहार में बढ़ गया है, इतना गंभीर रूप से जड़ बना ली है कि बिहार की जनता, हम आप सारे लोग कराह रहे हैं। इसमें रोक कैसे लगेगी कौशलेंद्र जी आपके हिसाब से? क्या कोर्ट को फैसला लेना चाहिए? हमसे पूछते हैं, आप भी कुछ कोर्ट में चैलेंज करेंगे? हमसे पूछते हैं तो नीतीश कुमार को थोड़ा सा दिल को बड़ा करना पड़े। भ्रष्टाचार तो 24 मिनट में रुक जाएगा। भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को खाली सीज करे ना। और दागेदार जो थाना प्रभारी है, अभी सारण का एसपी ने कितना बढ़िया दिया उदाहरण कि वो 35, बताइए वो पुलिस में कैसे, उसका भी जांच होना चाहिए, मतलब कैसे बहाली हुआ। 35 लाख रुपया ले लिया बेचारा सेल्समैन से, बिजनेसमैन का 35 लाख रुपया लूट लिया। क्या हुआ? जेल गया तो उसको आजीवन करा दो सजा। तो कहने का अर्थ हुआ कि ऐसा अगर नीतीश जी देंगे यहाँ, वो एसपी ही क्यों नहीं है, उनकी भी संपत्ति को जांच कर लो। ये लोग लूट रहा है भाई। देखिए ना, पहले आज के पहले हम लोग देखे थे कि एक बुलेट से थाना प्रभारी जाते थे, क्रिमिनल लोग भागता था डर से। क्या इकबाल था थाना प्रभारी का। थाना प्रभारी लोग अपने थाना में रहता है, उसकी पत्नी घूस लेती है, तो कहाँ से इकबाल पुलिसिंग का रहेगा। पुलिसों का इकबाल खत्म हो गया बिहार से। नीतीश कुमार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, गलत अधिकारियों की बहाली हो जा रही है, पूरे तरीके से भ्रष्टाचार तमाम अनेक विभागों को देखने को मिल रहा है। ऐसे में कई सारे अधिकारियों का नाम सामने निकल के आ रहा है, जिसको देखते हुए देखिए बीते दिनों जो परीक्षा हुई थी बीपीएससी की, इसको देखते हुए चैलेंज किया था पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ने। और जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई अब जाकर जाँच कर रहा है, उसको लेकर देखिए अब जाकर खबरें आ रही है, जहाँ बताया जा रहा है कि कार्रवाई हो सकती है। कई सारे नामचीन बड़े बड़े पदाधिकारी, इसके साथ ही बड़े बड़े नेता, उनके परिजन जो हैं बहाल हो गए हैं। कहा जाता है कि बड़ी धांधली हुई है और इसको लेकर जांचें जारी है। क्या कुछ होगा, क्या कुछ फैसला आता है, किस तरीके से तमाम अनेक अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण को आप सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।